सिख वेशभूषा में रहे नरेंद्र मोदी साहब। तो जानते हैं कि अगर जान बचाना है तो सिख बनना पड़ेगा, तो सिख वेशभूषा में रहे, सिख लुक में रहे, पगड़ी दस्तार सजाते थे। सुरासुर तब शर्म नाही, नर बानर के उलेखे माई। ये नर और बानर एक कौन गिनती में, इसको यूं कीड़ा के समान मार दूंगा। तो ये कांग्रेस वाले जानते हैं कि हिंदू को तो यूं मार देंगे। बचपन से गांधी को गोडसे ने मारा, हमें आज तक ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के छोटे छोटे बच्चों को किसने मारा, जी के खून का छींटा। अच्छा। हाँ, सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए। विदेशी सरजमी पर लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और वहां जाकर कहते हैं कि सिख धर्म का चूड़ा, कड़ा और पग भविष्य में सुरक्षित रहेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? क्या कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भविष्य में सिखों का चूड़ा, कड़ा और पग, दस्तार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा इस बीजेपी के कार्यकाल में? देखिए, आज जब से देश आजाद हुआ, आज तक कोई भी सिख को प्रॉब्लम हुआ, इनकी कार्यकाल में प्रॉब्लम हुआ। 1984 एक किए, कांग्रेस वाले किए, पकड़ पकड़ के सिखों को मारे, जिंदा जलाए, लाखों सिखों का कत्लेआम किए। बहादुर शाह जफर रोड पे एक प्रिंट मीडिया है, इंदिरा गांधी जी के समय में वही सिर्फ प्रिंट मीडिया चलती थी। वो जो बोलते थे वही लिखते थे, वो उनका अंडर में आता था। तो एक हमें प्रॉब्लम कब हुआ? 1984 में, एक कांग्रेसियों के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी एक जो है ना ईमानदार पार्टी है, देश से जुड़ी हुई पार्टी है, वो संघ से बिलोंग्स करती है, वो किसी का बुरा नहीं करती है। आज तक नहीं देखे होंगे कि सिखों के प्रति जो है ना, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी ना, योगी जी अपना सिर पे ढो के लेके जाते हैं, बाबा जी का बीड़ साहिब ले जाते हैं, वो इतना इज्जत करते हैं। नरेंद्र मोदी 3-3 बार जो है ना मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को, और इतना इज्जत करते हैं। 2 साल तक छुप के रहे, यही कांग्रेसियों के इमरजेंसी कार्यकाल में 2 साल तक छिप करके रहे, सिख वेशभूषा में रहे नरेंद्र मोदी साहब। तो जानते हैं कि अगर जान बचाना है तो सिख बनना पड़ेगा, तो सिख वेशभूषा में रहे, सिख लुक में रहे, पगड़ी दस्तार सजाते थे ये नरेंद्र मोदी साहब। तो ये सर्टिफिकेट हमें देंगे ये कांग्रेसी असल में जो है ये ला रहे हैं लोगों के आंख के सामने कि जो है आप जो है देखिए, ये सरदार लोग इतना फ्री है कि पगड़ी पहन रहा है, दस्तार सजा रहा है, कृपान रख रहा है, कृपान पकड़ करके जो है ना जा रहा है फ्लाइट में, इन लोगों को नजरों के सामने ला रहे हैं, हमें टारगेट करवा रहे हैं जी। नहीं, राहुल गांधी तो सभी अल्पसंख्यकों के बारे में विदेशी सरजमी पर कह रहे हैं कि मुसलमान धर्म हो या जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो, हमारे देश में भविष्य में सुरक्षा नहीं दिख रहा उनके बारे में। अरे भैया, वो तो कांग्रेसिया कार्यकाल में हमें डर था ना, भारतीय जनता पार्टी में हम बिंदास है, उनको सोचने की जरूरत नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं। ये निचली स्तर के राजनीति पर उतर आए हैं ये कांग्रेसी, और ये जो है ना एक साजिश के तहत इस तरह का कार्य कर रहे हैं। इनके जाल में हम लोग आने वाले नहीं हैं। ये जानते हैं सिखों का नस्लकुशी कराना चाहते हैं। अच्छा। ये सिखों का नरसंहार कराना चाहते हैं। क्योंकि अगर हरमंदिर साहिब पर जो अटैक किया था, तो हरमंदिर साहिब पर इंदिरा गांधी जी अटैक करवाई थी ना। अच्छा। तो हरमंदिर साहिब पर जब इंदिरा गांधी जी अटैक करवाई थी, तो वो हरमंदिर साहिब क्या चीज है वो पहले जान लीजिए। मुसलमानों का धार्मिक सेंटर कहाँ है? मक्का मदीना। वहां अगर कोई अटैक करेगा तो मुसलमान छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। हिंदुओं का धार्मिक सेंटर कहाँ है? अयोध्या धाम, श्री राम प्रभु का धाम। अच्छा, वैसे ही ये जो है ना सिखों का जो धार्मिक सेंटर है वो है हरमंदिर साहिब, श्री अमृतसर, श्री गोल्डन टेम्पल है ना, श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल जो है ना वो सिखों का धार्मिक सेंटर है। वहां अगर कोई अटैक करेगा तो सीधा सीधी सिखों का हृदय पर अटैक करेगा। तो भैया, हर आदमी कायर तो नहीं है, किसी न किसी का तो जमीर जागेगा, वो उसको जो अटैक करेगा तो उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये जो है ना उसी समय 1984 में सिखों का नस्लकुशी करने के लिए व्यवस्था बना दिए थे। तो है ना, विदेश में जाकर के कह रहे थे, फोन से टैकल कर रहे थे, कितना सिखों को मारा। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इनका जो इंटीमेट फ्रेंड अमिताभ बच्चन ये कहते थे सिखों का खून का छींटा जो है इंदिरा जी के घर तक पहुंचना चाहिए। ये अमिताभ बच्चन का उस समय एक बात पर अमिताभ बच्चन का एक वर्ड में मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे लोग। यहाँ इतना क्रेज था अमिताभ बच्चन जी का। ये राजीव गांधी जी का इंटीमेट फ्रेंड थे। तो वो उस समय वही बयान दिए थे कि सिखों का खून का छींटा इंदिरा जी के खून का छींटा सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए। इंदिरा जी के खून का छींटा, अच्छा, हाँ, सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए। ये ऐसे कर करके बयान दिए थे। तो वो जो है ना सिखों के घर तक पहुंचा दिए, मार दिए सब सिखों को, लाखों सिखों का कत्लेआम करवाए, उनकी हत्या करवाए। और उसके बाद में जो है
ये नस्लकुशी माने पूरा कौम को खत्म कर देने का व्यवस्था कर दिए थे। लेकिन जो बहुत मुश्किल से जो है कितने सिख जो है अपने जान बचाएं और बहुत तकलीफ से उसी प्रकार से मारा गया जिस प्रकार चितपुर्णी ब्राह्मण को ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। ये गोडसे जी जब जो है एक मिनट जब मैं बोल रहा हूँ डिस्टर्ब मत किया करो ना। तो जब गोडसे जी जो है गोडसे जो मारे थे महात्मा गांधी जी को, तो महात्मा गांधी जी तो खत्म हो गए, लेकिन एक झूठ फैलाया गया कि हाराम करते हुए मरे थे, जबकि वो तो मर चुके हैं। उनको वैसे ही झूठ फैलाया गया कि नेहरू जी पंडित थे, जबकि वो पंडित नहर किनारे से कहीं से आए थे। तो ऐसे ही ये झूठ फैलाए। और ये जो है उसमें सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। एक दिन में पता चल गया कि पुणे में जो है ना चितपुर्णी ब्राह्मण रहते हैं, ढूंढ ढूंढ के खोज के मार दिया है ना चितपुर्णी ब्राह्मण को। लेकिन आज जो है ना हमें बार बार पढ़ाया गया कि गोडसे को गांधी को गोडसे ने मारा, गांधी को गोडसे ने मारा, गांधी को रटवा दिया एकदम बचपन से, गांधी को गोडसे ने मारा। हमें आज तक ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के छोटे छोटे बच्चों को किसने मारा? बहुत सही बात, ये तो आज तक नहीं पढ़ाया। तो ये कांग्रेस नस्लकुशी करने का चक्कर में है, हमें टारगेट में ला रहा है। देखिए एक कहावत है कि किसी एक राजनीति है कि किसी को भी पिटाई करना हो तो पहले उसको मार्केट में बदनाम कर दो, ताकि उसको कोई आदमी पिटाई करे तो सिंपैथी न मिले, उसको कोई इज्जत ना करे। तो वैसे ही किसान रूपी आंदोलन करवाया भारत देश में, सिखों का जो है ना सब मट्टी पलट कर दिया इज्जत का। आज जो कांग्रेस की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, सारा खेल। आज जो है सिखों को जो है ना आज लोग जो है खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो ये जो है ना देशभक्त जो सिख है उसको खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो वो जो है एक किसके कारण हुआ? एक कांग्रेस के कारण। तो कांग्रेस ऐसा मट्टी पलित करने पर तुली हुई है, लोगों को नजर के सामने ला रहा है कि नजर के सामने ला रहा है कि देखो ये कैसे दस्तार सजा ले रहे हैं। देखो भात जो होता है ना, भात हम खाते हैं है ना, भात में देखिए नमक जितना डालते हैं ना उतना ही सिखों का संख्या 1.5 प्लस कुछ थोड़ा बहुत 2.3% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, मान लीजिए 2.3 या 2.2% मान लीजिए सिखों का संख्या इतना है। वो सिखों का संख्या इतनी कम है लेकिन फिर भी उनका हाथ भारी है। 90% जो सिखों का योगदान वहाँ बॉर्डर में है, शहादत में है, देश को मजबूत करने के लिए वहाँ दिन रात खड़े हैं, आपका जान और माल का सुरक्षा के लिए। ये सिख जो है उनका हाथ भारी है, तो एक पंच मार देंगे तो जो है वो यमलोक चला जाएगा। ये सिख होते हैं। क्यों? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी चुन चुन के मंगाए थे कि एक हिंदू घर से एक लड़का है, और जो 4 बेटों की शहादत दी थी गुरु गोविंद सिंह ने। आप सभी को जानना होगा दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 बेटों की शहादत दी थी और कहा था कि 4 बेटे शहीद हो गए तो क्या हुआ, ये जीवित हैं 1000। अपने माता पिता को शहीद कर दिए, बलिदान में झोंक दिए इस देश को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी अपने माता पिता को बलिदान दे दिए। देश इस चीज से वाकिफ नहीं है। अपने सोने जैसे देखिए कोई भी बड़ा से बड़ा सेठ साहूकार होता है ना, तो क्या दान करता है? जमीन दान करता है, हाथी घोड़ा दान करता है, सोना चांदी रुपया पैसा दान करता है ना भाई, बड़ा से बड़ा सेठ। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहिब जी क्या दान किए? अपने सोने का जैसे लाल, सोना जैसे लाल छोटे छोटे 4 साहिबजादे को धर्म के लिए दान दे दिए, बलिदान दे दिए, अपने माता पिता को बलिदान दे दिए, अपना बलिदान दे दिए गुरु गोविंद सिंह साहिब जी। तो ओ गुरु गोविंद वो प्रगट मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तो ये गुरु गोविंद सिंह साहिब जी हैं। वो जो है गिदड़ को भी शेर बना देते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाते हैं, तभी गुरु गोविंद सिंह साहिब जी नाम कहते हैं। तो वो गुरु गोविंद सिंह साहिब। दोस्तों मैं भी बताना चाहूंगा कि सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि लो राष्ट्र धर्म के वास्ते मार दिए सुत 4, पर 4 मरा तो क्या हुआ, ये जीवित है 1000, जीवंत कई हजार। तो वही मैं यही कहना चाहता हूं कि उस इतनी महान सिख कौम को ये जो है ना पैरों के नीचे मसल देना चाहते हैं, लेकिन उनका साजिश जो है ना, ये कांग्रेसियों के साजिश जो है ना, वो पत्ता खुल चुका है। ये रावण कहता था ना कि जीतहूं सुरासुर तब श्रम नाही, अच्छा। और नर बानर केहू लेखे माही। बिल्कुल। जब देवासुर संग्राम हुआ तो राक्षस को और देवता को तो यूं चुटकी में जीत लिए। और ये जो मानव है, मानव ये बंदर लोग आया है हमारा दरवाजा पर, इसको तो 2 मिनट में मार देंगे, है ना। जीतहूं सुरासुर तब शर्म नाही, नर बानर केहू लेखे माही। ये नर और बानर ये कौन गिनती में, इसको यूं कीड़ा के समान मार दूंगा। तो ये कांग्रेस वाले जानते हैं कि हिंदू को तो यूं मार देंगे, यूं मार देंगे। क्यों? वो लालच में आ जाते हैं, इनके झांसे में फंस जाते हैं हिंदू। ये पेड़ जो है ना, पेड़ जब तक हरा भरा रहेगा, जीवित रहेगा ना, तभी वो जो है ना वो फल देगा, है ना। अदरवाइज
उसको तो काट दिए हैं, ये तो टहनी में काट दिए हैं ये कांग्रेसी है। तो ये जानते हैं ये सिर्फ जलाने का काम आएगा, इसमें न फल देगा न फूल देगा न छाया देगा। ये पेड़ को काट चुके हैं, सनातन धर्म को बांट चुके हैं, जाट है, बनिया है, तेली है, गुज्जर है, भूमियार है, चमार है, सोनार है, ये सब बांट चुके हैं, टहनी में हम बट चुके हैं। तो ये जो है कांग्रेस वाले ये बांट करके इस तरह का राजनीति, नीच राजनीति पर उतर गए हैं और सिख जो है ना इनके झांसा में नहीं आने वाले। तो देखिए साफ तौर पर हमारे सिख भाइयों का कहना है यहाँ पर कि कांग्रेस और राहुल गांधी के झांसे में हमारे सिख भाई नहीं आने वाले। इनका साफ तौर पर सनातन को और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी को और गुरु ग्रंथ साहिब को इनका जो मन है, इनका तन है, इनका हृदय है, सब उन पे लगा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपको बताते हैं।